लास्ट के एपिसोड में हम लोगों ने स्टैंडिंग लाइन का प्रैक्टिस किया था, जो कि टॉप से बॉटम की तरफ गया था। तो विद रेफरेंस लाइन भी हम लोगों ने उसकी प्रैक्टिस की और विदाउट रेफरेंस यानी कि ब्लैंक शीट पे भी प्रैक्टिस किया। इसके साथ साथ हम लोगों ने ग्रेड का भी प्रैक्टिस किया। ग्रेड मींस कि डार्क से लेके लाइट टोन तक गए थे। इसके अलावा शेडिंग भी किया था हम लोगों ने। तो कुल मिला के कल का एपिसोड बहुत ही अच्छा था। वही कुछ प्रैक्टिस करेंगे हम लोग, लेकिन अभी हैंड का जो मूवमेंट होगा वो दूसरी तरफ से होगा, यानी कि बॉटम से टॉप की तरफ जाएगा और यहाँ पे छोटे लाइन से बड़े लाइन की तरफ जाएंगे। तो सबसे पहले जो लाइन है वो हमें बनानी है और ये ध्यान रखना कि जो लाइन का जो लेंथ है उतना ही रखना है आपको, उससे आपका कंट्रोल और ज्यादा अच्छा होगा। अगर आप कंपेयर करें टॉप टू बॉटम, तो यहाँ पे बॉटम टू टॉप में बहुत ज्यादा एक्यूरेसी की जरूरत है, क्योंकि हम बहुत कम हैबिचुअल होते हैं इसको करने के लिए। तो कभी कभी क्या होता है कि आप अगर करना चाहते तो लेकिन वो हो नहीं पाता है, इसलिए कि हम लोगों ने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस किया ही नहीं है। तो इसके लिए ना हर एक एंगल का प्रैक्टिस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही जरूरी है। तो इसलिए मैं जितने भी असाइनमेंट्स बनाया, लाइन के बनाए हैं, तो हर एक एंगल के बनाए हैं, हर एक डायरेक्शन के बनाए हैं कि आपको प्रैक्टिस करनी है। इसके अलावा हम लोग स्लांट का भी प्रैक्टिस करेंगे और उसका जो असाइनमेंट आएगा वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो जल्दी से ये वाले प्रैक्टिस कर लो, उसके बाद बहुत ही अच्छे असाइनमेंट्स और ड्राइंग्स आने वाले हैं। तो यहाँ पे एक एक करके लेंथ के हिसाब से हम लोगों ने कर लिया यहाँ पे, और आप भी देखोगे कि पहले दिन से लेके अभी के बीच में बहुत इंप्रूवमेंट होगा। जैसे ये देख लो, अभी हम लोगों ने टॉप टू बॉटम किया और बॉटम टू टॉप किया है, जबकि हम लोगों ने इसका प्रैक्टिस कम किया था। अभी आ जाते हैं ब्लैंक शीट पे। ये प्रैक्टिस जो है ना, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है ना कि आपको पता चलता है कि विद रेफरेंस लाइन अगर आप ड्रॉ कर सकते हो तो विदाउट रेफरेंस लाइन भी होना चाहिए आपसे। कई सारे लोग इग्नोर कर सकते हैं इसको कि ब्लैंक शीट पे कौन करेगा, एक्यूरेट नहीं आ रहा। नहीं, जो चीजें नहीं हो रही है उसका ही प्रैक्टिस सबसे ज्यादा करना है। नहीं तो आने वाले टाइम पे जब आप 6 महीने बिता लोगे, 1 साल बिता लोगे, तो ड्राइंग एक लाइन अगर अच्छे से नहीं हो पाएगी ना, तो आपको अफसोस होगा कि मैंने उस टाइम पे क्यों नहीं प्रैक्टिस किया। तो वो जो टाइम था अगर आप सोचने में बिताएंगे, उससे अच्छा है कि अभी करने में बिता लो। एक एक लाइन करो, और ये जितने भी लाइन बता रहा हूँ, छोटे बड़े मीडियम बता रहा हूँ, जहां पे आपको प्रॉब्लम हो रही है ना, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए, वहीं पे कीजिए, रिपीटेशन कीजिए, नेक्स्ट पेज ले लीजिए और वहां पे मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करो और जो भी वीकनेस है आपकी उसका सॉल्यूशन ले लो। तो अब आ जाते हैं एक और शीट पे, और यहाँ पे हम लोग हैंड का बैलेंस का प्रैक्टिस करेंगे। ये बैलेंस कैसा है? पेंसिल का पेपर पे बैलेंस। अगर मैं बोलूं आपको कि एकदम हल्का मूव करना है, 2 लाइन अगर बनानी हो, एक लाइट और एक डार्क, तो बहुत इजी है। चलो 3 बनानी हो तो भी इजी है, जिसमें हमें मीडियम टोन बनाना हो, लाइट टोन बनाना हो और डार्क टोन। अगर इसमें वेरिएशन चाहिए ना, तो इसमें बहुत ज्यादा आपको प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी। कभी कभी क्या होगा कि बीच में आप डार्क लाइन बना दोगे, किनारे लाइट हो जाएगा, फिर लास्ट में डार्क हो जाएगा। तो ऐसे पैची नहीं देना है, इस तरीके से प्रैक्टिस करना है। इसके साथ साथ फास्ट वर्जन का भी प्रैक्टिस करना है। जैसे देख रहे हो कि हम लोगों ने एक टॉर्पीडो की तरह प्रैक्टिस की है, एक कोन बनाया है यहाँ पे, और ये जितने भी मैं कर रहा हूँ ना, ये वाले प्रैक्टिस, ये पर्सपेक्टिव ड्राइंग में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। तो अब आ जाते हैं शेडिंग के लिए। तो शेडिंग में वैसा ही करना है, हमें प्रेशर देना है। पहले जहां पे पॉइंट रख रहे हैं, पेंसिल का टिप रख रहे हैं, और जैसे जैसे ऊपर जाएगा उसके प्रेशर जो है ना वो रिलीज करते जाएंगे, यानी कि हल्का कर देंगे। तो कुछ ऐसे शेड क्रिएट होगा, और ये जो शेड क्रिएट करने के लिए आपको 4B पेंसिल या फिर 6B पेंसिल का इस्तेमाल करना पड़ेगा ज्यादा अच्छा रिजल्ट पाने के लिए। और इसमें मैंने एक चीज और बताया था कि पहला लेयर आप बना लोगे तो चाहोगे अगर इसको और ज्यादा डेप्थ देने के लिए तो दूसरा लेयर भी बना सकते हो। आप चाहो तो उसी पेंसिल का यूज कर सकते हो, या फिर जैसे मान लो कि आपने, तो पहला लेयर बना लेंगे हम लोग, इसके बाद डेप्थ भी देंगे और इसके बाद ऊपर से भी प्रैक्टिस करेंगे। तो देखो क्या होता है ना कि जब भी आप प्रैक्टिस कर लेते हो एक असाइनमेंट का, दूसरे असाइनमेंट पे मूव कर जाते हो, तो पहला वाला असाइनमेंट रह जाता है, मीन्स कि आपने उसको कंटिन्यू नहीं किया। लेकिन हम लोगों ने यहाँ पे कंटिन्यू किया। जितने भी आप असाइनमेंट देख रहे हो ना, उसके पिछले वाले का भी प्रैक्टिस किया है। तो जैसे हम लोगों ने शेडिंग टेक्निक का यूज किया है, जैसे आप देख रहे हो कि बॉटम से टॉप ले जा रहे हैं। लास्ट के एपिसोड में हम लोग टॉप टू बॉटम लाए थे, तो यहाँ पे क्या है ना कि एक रिमाइंड भी हो गया और एक रिवीजन भी हो गया। तो कुछ इस तरीके से करोगे आप ना, तो आप कभी भूलोगे नहीं। तो यही करना है आपको आने वाले एपिसोड्स में, आने वाले टाइम में। अभी तो जितने भी एपिसोड्स बन रहे हैं वो 5 मिनट के बन रहे हैं, 8 मिनट के बन रहे हैं। आने वाले टाइम में 8-8 घंटे के भी होंगे। तो इसके लिए आप लोग रेडी रहना, प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करनी है, और ये इनिशियल डेज है, इसकी प्रैक्टिस आपको हमेशा ही करनी है। चलो आपके लिए इंटरेस्ट और बढ़ाते हैं। जो भी आपके पास ब्रश हो, पेंटिंग ब्रश हो
या मेकअप ब्रश हो, कुछ इस तरीके से ब्लेंड कर लेना। ब्लेंड करोगे ना तो बहुत स्मूथ रिजल्ट आएगा आपको। ये नहीं कह रहा हूँ कि ये आपको करना है, ये बस थोड़ा सा इंटरेस्ट लाने के लिए आपको और कर रहा हूँ मैं कि कुछ इस तरीके से भी इफेक्ट आता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने शेडिंग के साथ साथ ब्लेंडिंग भी कर लिया है। आने वाले टाइम में मैं शीट्स के जो काउंट है उसको बढ़ाने वाला हूँ। 33 है अभी, लेकिन वो हर एक एपिसोड के बाद बढ़ता जाएगा। अगर आप लेना चाहते हो इस व्हाट्सएप नंबर पे शीट लिख के भेज दो और आपको शीट मिलेगी। कुछ मिनिमम अमाउंट है, उसको पे करने के बाद आप उसका प्रिंट आउट लेके प्रैक्टिस कर सकते हो। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।